नमस्कार, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। लखीमपुर नरसंहार मामले में तमाम तरीके की वीडियोस सामने आई, तमाम तरीके की बातें सामने आई। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग हुई, चाहे मंत्री के इस्तीफे की बात हो, चाहे मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की बात हो। तमाम तरीके की मांगें हुई, लेकिन शायद जो एक मुद्दा हम सबसे छूट गया वो था जिला प्रशासन की कार्यशैली। जिला प्रशासन की कार्यशैली और जिला प्रशासन की अगर व्यवस्थाएं ठीक होती तो शायद इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ है वो शायद नहीं हुआ होता। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय महामंत्री वेद प्रकाश मिश्रा जी। चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कार्यशैली होनी चाहिए थी जिला प्रशासन की और किस तरीके से इस अनहोनी को रोका जा सकता था। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए आपकी जिला प्रशासन से चूक कहाँ हो गई? देखिए स्नेहा जी, जिला प्रशासन की ये नैतिक जिम्मेदारी थी कि जब इतना बड़ा आंदोलन किसानों को करना था और जिला प्रशासन को इसकी जानकारी भी पूर्ण रूप से दे दी गई थी कि हम उप मुख्यमंत्री के आने का विरोध करेंगे, उनको काले झंडे दिखाएंगे और ये मेरा मौलिक अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये करने का मुझे अधिकार प्राप्त है। जिला प्रशासन को इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जब 5 से 6 हज़ार किसान वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और हेलीपैड के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिला प्रशासन के पास अगर इनपुट नहीं थे तो ये उनकी नाकामयाबी है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की कि उन्होंने जानबूझ करके इसमें लापरवाही बरती और पर्याप्त मात्रा में वहाँ सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने नहीं की। ये कहा जा सकता है कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था ना होने की वजह से इतनी बड़ी अनहोनी हुई। देखिए, वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और डीएम, एसपी और एसडीएम वो जो किसान नेता थे या जो किसान वहाँ पर विरोध करने के लिए गए थे, उनसे बात न करके वो केवल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की आवभगत में लगे रहे। उन्होंने किसी भी किसान नेता से इस प्रकार की कोई बात नहीं की कि आप लोग विरोध प्रदर्शन संयमित ढंग से करें या आप इस तरीके का काम न करें, कार्यक्रम को हो जाने दें। ऐसी कोई व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से किसानों के साथ कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया, जैसे कि हमारे लोग जो वहां मौजूद थे जिन्होंने जानकारी थी। तो ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी सवाल वहीं आके रुक जाता है कि आखिर जिला प्रशासन किस तरीके से इतनी बड़ी अनहोनी को रोक सकता था, क्योंकि वहाँ पर एसडीएम हो, क्षेत्राधिकारी हो, तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, बावजूद ये घटना हुई है। देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ, जिला प्रशासन ने पड़ोसी जनपदों से सारी फोर्स बुला ली, पीएसी मूव कर गई, आरएएफ मूव कर गई, लखनऊ से फोर्स वहां पहुंच गया। क्या जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी उनके इंटेलिजेंस द्वारा नहीं दी गई कि इतनी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और इस तरीके का कोई घटनाक्रम घटित हो सकता है जिसके लिए हमें पर्याप्त सुरक्षा बल पहले से व्यवस्था करनी चाहिए थी? दूसरी बात, क्या उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में आना इतना आवश्यक था कि वहां कुछ भी घटित हो जाए लेकिन उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द नहीं किया जा सकता था? नंबर 3, निघासन में पहुंचने की जैसे ही भनक किसान संगठनों को लगी कि उप मुख्यमंत्री निघासन पहुंच रहे हैं, वैसे ही यहां उग्र प्रदर्शन होने लगा और प्रदर्शन में तेजी आई। तो जो वीडियो निकल करके सामने आए, निहत्थे किसानों के ऊपर रौंदती हुई गाड़ियां निकल रही हैं। अगर जिला प्रशासन चाहता और जिला प्रशासन सतर्क होता, जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता, तो निघासन से 8 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों के माध्यम से उप मुख्यमंत्री को तिकोनिया पहुंचाया जा सकता, लेकिन जानबूझ करके उन रास्तों में डाइवर्ट न करके इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए जिला प्रशासन ने भी कोई सतर्कता नहीं बरती। तो क्या आपके बातों से ये समझ लिया जाए कि जिला प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या जिला प्रशासन की एक चाल समझ लीजिए कि इस तरीके की घटना हुई? जिलाधिकारी लखीमपुर, पुलिस अधीक्षक लखीमपुर,
एसडीएम तक मौजूदा वहां के, ये सारे लोग इस घटना के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। ये उतने ही अपराधी हैं जितने अपराधी वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आपने देखा होगा कि अब वहां कहा जा रहा है कि अराजक तत्व थे। अगर अराजक तत्व थे तो क्या अराजक तत्व एक दिन में आ गए? सरकार को क्या इस तरीके का कोई इनपुट दिया गया कि इस किसान आंदोलन में अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं और किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो सकता है? इसलिए यहां पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएं अथवा इस कार्यक्रम को रद्द किया जाए। अराजक तत्व की बात तो भी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन फिर सवाल यहीं पे उठता है कि वैसे हमने देखे हैं जितने धरने होते हैं, प्रदर्शन होता है, लाठी चार्ज होती है, तमाम तरीके की कार्यवाही की जाती है कि ताकि धरना रोका जा सके या कुछ भी किया जा सके। जिस तरीके से ऑर्डर आता है उसी तरीके से पुलिस कार्यवाही भी करती है, लाठियाँ चलती हैं, कभी कभी आंसू बम भी छोड़ दिए जाते हैं। तो वहाँ पर आखिर इन तरीके की चीज़ें भी नहीं हुई। और दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जो घटना हुई थी उससे पहले भी किसानों को रोका जा सकता था। आपने बिल्कुल सही बात कही। एक चीज आप विचार कीजिए, अहम मसला यह है कि उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का घर, जहां पर उनके पिता की पूर्ण स्मृति में वो कार्यक्रम होना था, वहां पर हेलीपैड बनाया गया था जिस पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। ऐसा जिला प्रशासन का मानना है। विरोध प्रदर्शन के आधार पर हम हेलीकॉप्टर लैंड नहीं करने देंगे, काले झंडे दिखाएंगे, यह ऐलान तो संगठनों का पहले से था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा वहां इस तरीके से फोर्स की व्यवस्था नहीं थी, सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी कि किसानों के वो जो आंदोलनकारी थे और बहुत कम संख्या में थे, तब बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वहां नहीं थे कि उनको नियंत्रित न किया जा सकता। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो उप मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर पाते या कोई सुरक्षा घेरा बना कर पाते और उनका हेलीकॉप्टर वहां लैंड करा पाते। इसलिए मेरा यह सीधा आरोप है कि यह जिला प्रशासन का पूरा फेलोर है, सरकार का पूरा फेलोर है। जितने अपराधी वहां पे इस घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं, उतने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जिम्मेदार। जिला अधिकारी तो जिम्मेदार हैं ही हैं, प्रशासन भी जिम्मेदार है ही है, लेकिन क्या लगता है मंत्री के बेटे को किस तरीके की सज़ा देनी चाहिए ताकि आगे इस तरीके की घटना ना हो? कहीं ना कहीं एक खौफ होना चाहिए मन में, ताकि आगे किसान अपना हक की मांग कर रहे थे, कह सकते हैं कि उनका वो मौलवी अधिकार है कि वो उनका मौलिक अधिकार है, वो करेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस तरीके का रवैया जो अपनाया गया है वो कितना सही है? देखिए, ऐसा है स्नेहा जी कि हम 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं काले कानून को लेकर के, और 10 महीने के आंदोलन के दौरान सरकार के बीच हमारा संवाद भी हुआ, बात नहीं बनी। हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। एक सप्ताह पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो कहते हैं हम किसानों को 1 मिनट में सुधार देंगे। उसके बाद उनका बेटा किसानों को, धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी थार गाड़ी से रौंदता हुआ चला जा रहा है। भले ही ये वर्तमान समय में जांच का विषय है, उनका बेटा 302 का मुजरिम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री 120B के मुजरिम हैं, साजिश के तहत वो भी उसमें नॉमिनेटेड हैं। मेरी ये मांग है, एक बार छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के इस देश के मंत्रियों ने त्यागपत्र दिए हैं, अगर वो बड़ा दिल दिखाएं, त्यागपत्र दे दें और ये ऐलान करें कि जब तक हम निर्दोष साबित नहीं होंगे तब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, और अपने बेटे को पुलिस के हवाले करें और न्याय प्रक्रिया में आए। हम इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, वो भी इस देश की न्यायपालिका पर भरोसा करें, और जांच के दौरान न्याय के बाद ही वो अपनी कुर्सी पर आए, और तब तक उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह हमारी मांग है नैतिकता के आधार पर, और प्रधानमंत्री जी को भी उनका त्यागपत्र ले लेना चाहिए नैतिकता के आधार पर। केवल सिर्फ इतनी सी बात कि अगर किसानों के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी से रौंदने की कोशिश की और उनको कुचला है, तो उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो आम आदमी को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल,
लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो गरिमामयी पद पर बैठे हैं, इस वजह से अभी तक उन पर कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसके पीछे सरकार, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, इसका कितना बड़ा फेलर आप मानते हैं? देखिए, सरकार का तो किसानों को लेकर के पूरा का पूरा फेलोवर है। आप देखिए, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 महीने से, केंद्र सरकार हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं। हम तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस मुद्दे पर हमको बुलाया और इस पर चर्चा की। माई भारत को और आपको खास तौर से इसके लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, बहुत सारे चैनल भी जो है इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं होते हैं कि वो हमारी बात को बहुत ज़्यादा जनता के बीच में जाने नहीं देना चाहते। खैर, वो उनका अपना मसला है, हम उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं किन कंपनियों से कौन सा कमिटमेंट कर लिया है, या केंद्र सरकार ने कौन सा कमिटमेंट कर लिया है कि उनकी ये बाध्यता है। वो ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से ये काले कानून हम किसानों पर थोपेंगे। हम अपने को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, और आपके माध्यम से हम सरकार से आग्रह करते हैं कि कानून वापस लें। जिन लोगों ने हम लोगों को रौंदा है, हमारे लोगों की जान ली है, आप विचार कीजिए कि इतना बड़ा घटनाक्रम कि 9 लोगों की हत्या हुई है, 3 कार्यकर्ता, उनके साथ मेरी वही संवेदना है जो अपने लोगों के साथ मेरी संवेदना है। दुखद घटना हुई है, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का पिता, जिसकी इसमें मौत हुई, हम सब के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। यह घटना नहीं घटित होनी चाहिए थी। इसके लिए सीधे तौर पर लखीमपुर का जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, और हम मांग करते हैं कि इस पर न्यायिक जांच हो। अगर ऐसे नहीं तो विजिलेंस, सीबीआई की जांच हो, न्यायपालिका इसकी जांच करे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। खास तौर से लखीमपुर के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी इस जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगी। हमने देखा कि विपक्षी पार्टियों को हिरासत में लिया गया। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से रात में जब प्रियंका गांधी निकल रही थी लखीमपुर के लिए तो उन्हें रोका गया। 2 टोल प्लाजा हालांकि उन्होंने क्रॉस कर लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें हिरासत में रखा गया सीतापुर में। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि उसी के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का दौरा था, लेकिन एक बार उन्होंने उन किसानों का जिक्र तक नहीं किया जो कहते हैं कि आपका दर्द हमारा दर्द है। क्या वो दर्द उनका वो भूल चुके थे? किसानों का दर्द वहाँ पर वो भूल चुके थे? देखिए, एक बहुत हमारे गांव देहात में कहावत कही जाती है कि ऊंट पर जो बैठता है वो हिलता है। सत्ता की कुर्सी ऐसी होती है जो आदमी को अहंकारी बना देती। ये उस कुर्सी का सिद्धांत है। यही जो आज किसानों के इतने बड़े दुखद घटनाक्रम के बाद जो प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये सारे लोग वहां जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनके पंजाब में किसान रो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में किसान रो रहे हैं, और भूपेश बघेल यहां आकर के किसानों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सब इनकी राजनीतिक चालबाजी है। राजनीतिक चालबाजी है वो मैं समझती हूँ, उसे मैं किनारे करती हूँ। मैं बस यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि उनका दौरा था वो बहुत बड़ी बात है राजधानी लखनऊ के लिए कि वो लखनऊ आए थे, लखनऊ वासियों को सौगात दी है, उन्होंने तमाम बातें करी हैं, लेकिन एक बार उन्होंने किसानों के प्रति संवेदना नहीं जताई है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत छोटी सी बता दूं। 10 महीने से हम उनके चौखट पे बैठे, दिल्ली की राजधानी है, और जिसके मुहाने पर हम 10 महीने से बैठे हैं। हमारी बिजली काटी जाती है, हमारा पानी बंद किया जाता है, हम पर लाठियां चलती हैं, हम पर गोले फेंके जाते हैं। इनके कार्यकर्ता वहां भी आकर के हमको पीटते हैं, मारते हैं। प्रधानमंत्री नहीं बोलते। इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रधानमंत्री नहीं बोले। एक ट्वीट नहीं आया कि इन किसानों के इस दुखद मौत पर हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी भी भारत के प्रधानमंत्री से इस तरीके की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं। हम भी देश के लिए वो सब करते हैं जो सरकार में आकर के लोग करते हैं। कोरोना काल में हम वो सब करते रहे जब सारे लोग अपने घरों में कैद रहे। हमने सब्जी की आपूर्ति की, दूध की आपूर्ति की, फल की आपूर्ति की, खाद्यान्न की आपूर्ति की। वो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन प्रधानमंत्री का
उत्तर प्रदेश में आना, राजधानी में 5 घंटे रहना और लखीमपुर की घटना पर एक भी शब्द न बोलना, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। तो देखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे वेद प्रकाश मिश्रा जी, जो कि भारतीय किसान मंच के महामंत्री हैं, जिनसे हमने बहुत सारी बातचीत भी की, जिन्होंने हमें बहुत सारे मुद्दों पर एक संक्षिप्त जानकारी भी दी, जिनका मानना है कि ये जो भी घटना हुई है, जिसमें जितनी ही भागीदारी मंत्री के बेटे की है, उतनी ही भागीदारी कहीं ना कहीं ज़िला प्रशासन की भी है, क्योंकि ज़िला प्रशासन की चूक ही है जो इतनी बड़ी अनहोनी हुई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें माय भारत न्यूज़।